अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे गेस्ट पेपर 9th क्लास का। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जल्द ही 10th क्लास के पेपर ख़त्म होने वाले हैं और 9th क्लास के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो 9th क्लास का पेपर है वो भी इंग्लिश का, कि वो कैसे होगा और उसमें कितने पार्ट होंगे, कितने मार्क्स होंगे और कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 9th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर है उसमें पार्ट 1 आता है। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। 90 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। कितने मार्क्स का? जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 90 मार्क्स का क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। उसमें से 5 मार्क्स किसके होते हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की सही फॉर्म लगी है कि नहीं। वर्ब की सही फॉर्म कैसे होती है? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, वर्ब की वहाँ सेकंड फॉर्म लगनी है या थर्ड फॉर्म लगनी है, क्योंकि वर्ब को 3 फॉर्म्स में ही डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर 5 मार्क्स इसके हैं। आगे बात करते हैं स्पेलिंग करेक्शन के, कि स्पेलिंग करेक्ट हैं कि नहीं। तो उसके क्या है, यानी इनमें से वो ऑप्शन दिए होंगे, तो 4 ऐसे एक मतलब MCQs होंगे जिनमें उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे। हमने स्पेलिंग देख सकते हैं कि कौन सी स्पेलिंग राइट है, कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो उसके कितने मार्क्स होंगे? 4 मार्क्स होंगे। आगे बात करते हैं अंडरलाइन वर्ड। जो वर्ड हैं उन्हें अंडरलाइन करना, उसके कितने मार्क्स होंगे? 5 मार्क्स। अंडरलाइन वर्ड्स के कितने मार्क्स होंगे? 5 मार्क्स। आगे क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने मार्क्स होंगे? 5 मार्क्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। यानी कि क्या क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो ये सारे मिला के कितने बनते हैं? 8 बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके कितने मार्क्स होंगे कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच करेक्ट है? 5 मार्क्स हैं। आगे बात करते हैं पार्ट नंबर 2 आ जाएगा। 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है? हमने सब्जेक्टिव करना है। सब्जेक्टिव में पार्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हम ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अटैम्प्ट, वो क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल आएगा अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हमें दिए गए होंगे, हमने कौन से करने हैं? कोई भी 5 क्वेश्चन हमने करने हैं। और वो 5 क्वेश्चन पहले 7-8 जो सबक होते हैं ना, उनमें से ही अटैम्प्ट हो जाते हैं। आप लोग अगर अहम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पहले 3-4 करके फिर लास्ट वाले 3-4 भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह करके हमारे जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। और जो इनमें से हम बताएंगे जो ज़्यादा मतलब अहम है, जो नेसेसरी हैं, जैसे द सेवियर ऑफ मेन काइंड। द सेवियर ऑफ मेन काइंड, इसमें से भी क्वेश्चन अक्सर आ जाया करता है। मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है? द क्वाइट विजन। आगे क्या है? सुल्तान अहमद मस्जिद। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले 3-4 कर लें या लास्ट वाले 4-5 कर लें। हर क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर लाजमी दे देना है। अगर आप लोगों को आता है, नहीं आता है, अगर कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर है, तब भी आप लोगों को खुद से लिखना होगा। और आप लोगों को हमेशा कोई भी पेपर हो, आप लोगों ने नीट एंड क्लीन लिखना है। कभी भी रफ राइटिंग के साथ आप पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसी का पार्ट 2 है। और इसमें से और कौन कौन से हैं? हमें पार्ट 2 को भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 2 दोनों का ही नेम लिखा है द सेवियर ऑफ मेन काइंड। अगर आप लोग ऊपर वाले करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नीचे वाले करना सकते हैं, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। द सेवियर ऑफ मेन काइंड, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, द क्वाइट विजन एंड पाकिस्तान। ये 3 तो आप लोगों ने लाजमन करने हैं। बाकी के आप लोग खुद से कुछ चॉइस कर सकते हैं, 4-5 या 3 तो लाजमी आप लोगों ने ऐड करने ही करने हैं इन 3 के साथ, ताकि आप लोगों के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सके। आगे पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 में क्या होता है? ट्रांसलेट 2 पैराग्राफ इनटू उर्दू। अब हमने पार्ट 3 में क्या करना है? पार्ट 1 में हमने MCQs कर लिए, पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब पार्ट 3 में हमने क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। कोई भी उन्होंने क्या कहा है? ट्रांसलेट 2 पैराग्राफ को हमने ट्रांसलेट करना है उर्दू में। तो वो 2 पैराग्राफ किन किन सबक में से आएंगे? द सेवियर ऑफ मैन काइंड एक लेसन होगा, द सेवियर ऑफ मैन काइंड, द सेवियर ऑफ मैन काइंड, पैट्रियोटिज्म, मतलब द सेवियर ऑफ मैन काइंड हो सकता है या पैट्रियोटिज्म, इन दोनों में से एक तो लाजमी आएगा।
अगला हो गया द क्वाइट विजन एंड पाकिस्तान या सुल्तान अहमद मस्जिद, इन दोनों में से एक लाजमी हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, यानी आप लोगों ने इनकी ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन को भी आप लोगों ने अच्छे से लिखना है ताकि उसकी अच्छे से समझ आ सके। आगे बात आती है पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में क्या है, पेयरिंग स्कीम 5 मार्क्स की। पेयरिंग स्कीम कितने मार्क्स की है, 5 मार्क्स की। समरी हमने लिखनी है या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। डैफोडिल और स्टॉपिंग बाय वुड, इन दोनों में से एक ही होना। डैफोडिल ज़्यादातर सुबह में आती है और स्टॉपिंग बाय वुड हमेशा शाम में आती है ज़्यादातर। तो आप लोगों ने ये दोनों ही याद कर लेनी है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोगों ने इसकी समरी कर लेनी है अच्छे से। आगे आ जाता है पार्ट नंबर 5, अटेम्प्ट एनी 5 इडियम्स। अब हमने क्या करना है, इडियम्स को अटेम्प्ट करना है। इडियम्स में क्या क्या आ जाता है, अटेम्प्ट एनी 5 इडियम्स। अच्छा, अब इडियम के कितने मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं। ये भी बुक्स में से ही आ जाते हैं इडियम्स। आगे क्या है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या आता है, लेटर आता है जो 8 नंबर का होता है। लेटर होता है, स्टोरी होती है, डायलॉग होता है। इन 3 चीज़ों में से हमने कोई एक चीज़ करनी होती है। तो ज़्यादातर लोग लेटर करते हैं, आप कोई एक लेटर भी याद कर सकते हैं। अगले लेक्चर में आप लोगों को एक लेटर दिया जाएगा जिसका लिंक आप लोगों के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेटर को आप लोगों ने लाजमी करना है। लेटर आप लोग एक भी तैयार कर सकते हैं जो ओवरऑल सब पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टोरी होगी, डायलॉग हो गया, तो आप लोगों ने लेटर लाजमी करना है क्योंकि लेटर ज़्यादा इजी होता है करना। आगे बात आती है पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 10 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड। हमने कॉम्प्रीहेंशन करनी है जो 10 मार्क्स की। पार्ट नंबर 8 में क्या है, टेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इन 3 टेंसों में से कोई एक टेंस हमने करना होता है। पार्ट्स 9 में क्या होते हैं, चीज़ों को हमने करना होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस दिए गए होंगे, हमने क्या करना है, हमने उनके सिंपली पैसिव वॉइस बनाने हैं।